हमने तो कहा था कि हम अपने खिलाड़ी जहाज पे नहीं बिठाएंगे, ये हमारा मौकफ था, ये हमारा स्टांस था। इससे हम पलटे हैं और अब हमने एक नया मॉडल पेश कर दिया जिसको आप जो मर्जी नाम दे दें, इसको आप सुनावला नाम दे दें, इसको आप जो मर्जी नाम दे दें, बट है ये हाइब्रिड मॉडल ही। नाम देने से उसकी असलियत नहीं बचेगी। वो ये सच है कि ये हाइब्रिड मॉडल है, वो वही मॉडल है जो पहले भारत भी कह रहा था कि पाकिस्तान अपना मैच इंडिया के साथ दुबई में खेलेगा। पीसीबी बिक गया, वो रेडी हो गया, हाइब्रिड मॉडल पे उसको एक्सेप्ट कर लिया पीसीबी ने। ये जो पाकिस्तानी बड़े अपने आप को बड़े समझ रहे थे, भाई पीसीबी अगर यही हरकत करनी थी तो इतनी बेइज्जती करवानी थी तो इतना रोला क्यों डाला हुआ था, इतना वक्त क्यों डाला हुआ था? क्योंकि भारतीय मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि वो फाइनेंशियल पाकिस्तान को जो है इंसेंटिव देंगे और कुछ पैसे बढ़ा देंगे, तो पैसों से तो मुल्क की इज्जत और वकार नहीं बढ़ेगी, वो तो नहीं बचेगी। आप अगर कुछ ना कुछ करें कि भारतीय टीम अगर यहाँ नहीं आएगी और अपने सारे मैच वो दुबई में खेलेगी, तो फिर पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल पर इंकार क्यों किया था? चाहे उसका आप कोई भी नाम दे दें, कान आप इधर से मरोड़े उधर से मरोड़े, होगी तो वही चीज कि भारत नहीं आएगा। असल तो चीज भारत को पाकिस्तान लाना था। मैं समझता हूँ वी आर ऑन द बैक फुट एंड वी आर ऑन द वीक विकेट। उन्होंने कर दिखाया, हम बिके, उन्होंने हमें खरीद लिया, उन्हें पता है ये बिकारी कौम है, ये बिक जाएगी, उन्होंने हमें खरीद लिया। 20 मिलियन डॉलर की हमने जो है वो डिमांड की है कि हमें 20 मिलियन डॉलर चाहिए अगर आप इंडिया के साथ हाइब्रिड मॉडल करवाना चाहते हैं। मैं कहती हूँ शर्म से डूब मरने का मकाम है हम लोगों के लिए। अब कल से मीडिया रो रहा है, कल रात से ये क्या हो गया, हमारे साथ प्रैंक हो गया, पीसीबी ने पैसे ही पकड़ने थे तो पहले बता देता, फिर इतनी बेइज्जती क्यों करवाई है, ये क्या? ओ भाई बेइज्जती क्या हो गई है? इज्जत कब थी जब बेइज्जती हो गई है? पहले दिन का मौकफ था कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर तो हम बात ही नहीं करेंगे, बात ही नहीं करने से लेकर हाइब्रिड मॉडल पेश करना, क्या ये मौकफ से हटना नहीं है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब आप अपने जहनों में अपने दिल से पूछिए कि क्या ये मौकफ से हटना नहीं है? ये अलग बात है कि क्या यही हल था या नहीं, ये अलग बात है। यहां से बात शुरू करना कि पाकिस्तान की जीत लेंगे, वहां पे आके खत्म करना कि क्रिकेट की जीत के साथ हम जाना चाहते हैं, क्या ये मौकफ से हटना नहीं है? हाइब्रिड मॉडल होगा, यानी हाइब्रिड मॉडल का मतलब ये कि भारत के तमाम मैचेस पाकिस्तान से बाहर हो। हाइब्रिड मॉडल जरूर होगा, लेकिन इसका नाम तब्दील किया जा रहा है। और एक तजवीज ये भी आई है नादिया फेस सेविंग के लिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुत्तहदा अरब अमारात के यूएई क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करे, इसको को होस्ट का उन्हें नाम दिया जाए, ताकि उस सूरत में को होस्ट में अगर भारत के मैचेस होते हैं तो फिर आप नहीं कह सकते कि ये हाइब्रिड मॉडल पर हुआ है। तो बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में चल रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब निकलना है इस मामले पर। आईसीसी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है इन मसाइल से दो चार हो, और वो चाहता है कि जल्द से जल्द कोई जवाब आए। लेकिन मिर्जा साहब, जैसे आपने कहा, और बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब बरमला ये कहते थे कि हाइब्रिड मॉडल पर हम कभी भी अग्री नहीं करेंगे, लेकिन फिर कल ये भी खबरें आने लगी कि अगर पाकिस्तान अग्री करेगा तो अगले 3 साल के लिए यही चीज लागू होगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर भी, यानी वो भी भारत जाकर फिर कभी नहीं खेलेगी। देखिए नादिया, कैसे लागू होगी, क्योंकि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब खुद एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बन जाएंगे। तो जब वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बनेंगे तो फिर क्या हाइब्रिड मॉडल के हवाले से वो कोई निगोशिएट किसी से करे? 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो भारत और श्रीलंका मुश्तरका तौर पर उसकी मेजबानी कर रहे हैं। तो उस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैचेस अगर श्रीलंका में होंगे तो फिर पाकिस्तान की वो बात भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी कि हम भारत में जाकर नहीं तो फिर मिर्जा तो मामला जी तो फिर मिर्जा साहब, इसका मतलब तो ये हुआ कि पाकिस्तान जो कि हमेशा जाता है और हमेशा हमने कंसिडर किया है कि स्पोर्ट्स हो आर्ट्स हो, कम से कम ये दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो टिफ नहीं बनेंगे, और हमने हमेशा जाकर खेला भी है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी बुलंदबांग दावे हो रहे थे उस पर हम स्टैंड नहीं ले सकेंगे, और अल्टीमेटली हमें मानना होगा कि जब हमारी बारी आएगी हम खेलने जाएंगे, जब उनकी बारी होगी तो आप को होस्ट का नाम दे दें या जो भी नाम दे दें वो हाइब्रिड ही होगा। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि नादिया जब से 2014 से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है भारत में, 10 साल हो रहे हैं, तो वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के रिलेशनशिप को रखना ही नहीं चाहते। हालांकि वो अपनी कबड्डी टीम को, वॉलीबॉल की दीगर टीमों को पाकिस्तान भेजते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि क्रिकेट की एक अहमियत है, बहुत ज्यादा अहमियत है, इसलिए वो खेलना ही नहीं चाहते। तो अब पाकिस्तान इसका क्या हल निकालता है? देखें, नकवी साहब ने कल भी मीडिया से बात की, बड़े बुलंदोबाग दावे किए कि पाकिस्तान की इज्जत और पाकिस्तान का वकार हमारे लिए अहम होगा। और उससे पहले जब वो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि नहीं, हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएंगे और पाकिस्तान एक वादे स्टैंड लेगा। आईसीसी ने पाकिस्तान को नादिया 2 ऑप्शन दिए थे, या तो वो हाइब्रिड मॉडल पर जाए या फिर आईसीसी जो है वोटिंग कराए, क्योंकि भारतीय मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि वो फाइनेंशियल पाकिस्तान को जो है इंसेंटिव देंगे और कुछ पैसे बढ़ा देंगे, तो पैसों से तो मुल्क की इज्जत और वकार नहीं बढ़ेगी, वो तो नहीं बचेगी। आप अगर कुछ ना कुछ करें कि भारतीय टीम अगर यहाँ नहीं आएगी और अपने सारे मैच वो दुबई में खेलेगी, तो फिर पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल पर इंकार क्यों किया था? चाहे उसका आप कोई भी नाम दे दें, कान आप इधर से मरोड़े उधर से मरोड़े, होगी तो वही चीज कि भारत नहीं आएगा। असल तो चीज भारत को पाकिस्तान लाना था। मैं समझता हूं वी आर ऑन द बैक फुट एंड वी आर ऑन द वीक विकेट। तो लेकिन व्हाई आर वी ऑन अ वीक विकेट एंड व्हाई आर वी ऑन अ बैक फुट? हम भी क्रिकेटिंग नेशन हैं, इसलिए कि आईसीसी में हमारी इतनी ज्यादा सुनी नहीं जाती, या आज जिन्होंने आईसीसी का ओहदा बतौर चेयरमैन संभाला है वो भी इंडियन हैं?
क्या वजह है? उसकी बुनियादी वजह ये कि हमने कोई लॉबिंग नहीं की आईसीसी में। अभी साउथ अफ्रीका और इंडिया की टी20 सीरीज हुई, $35 मिलियन उन 3 मैचों से कमाए क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने। तो जो मुल्क, और पाकिस्तान को आपको पता है 35 मिलियन डॉलर मिलते हैं पाकिस्तान को पूरे साल के, और उन्होंने एक टी20 सीरीज से कमाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ममालिक जिनको भारत पैसे की वजह से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वो उसकी लॉबी में शामिल है। और हम इसलिए बैकफुट पर हैं। एक तो हमारे यहाँ क्रिकेट बोर्ड में गैर मुस्तकिल मिजाजी थी, हमारे यहाँ चेयरमैन तब्दील होते रहे, जिसकी वजह से हम प्रॉपर लॉबिंग नहीं कर सके, और आईसीसी के इजलास में हम जाते थे और वापस आ जाते थे। आप अंदाजा लगाए ना कि भारत के जय शाह जिन्होंने आईसीसी के चेयरमैन का ओहदा संभाला है, उनके मद्दे मुकाबले कोई नहीं आया। पाकिस्तान ने भी मुखालफत नहीं की। तो जब आप मुखालफत नहीं करेंगे, लॉबिंग करेंगे, आप एक मसालेहाना रवैया इख्तियार करेंगे, तो फिर आपके साथ तो यही होना है। तो लेकिन मिर्जा साहब, फिर अगर ऐसा हाइब्रिड मॉडल है तो इसमें पाकिस्तान का तो नुकसान होगा, क्योंकि भारत ने सिर्फ पाकिस्तान के साथ तो नहीं खेलना, जाहिर है चैंपियंस ट्रॉफी में दीगर टीमों के साथ खेलना है। वो हर मैच अगर पाकिस्तान से बाहर होगा तो फिर किस किस्म की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है? यही तो $1 मिलियन क्वेश्चन है। और शायकीन क्रिकेट जो है वो सुर्ख बत्ती के पीछे दौड़ रहे हैं कि वो समझते हैं कि नहीं जी हम जीत गए। आप देखें कि बाद मीडिया के लोग ये खबरें चला रहे हैं कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह हुई है। अब आप अंदाजा लगाएं ना कि 5 मैचेस होंगे हाइब्रिड मॉडल पर अगर हुए, 3 तो भारत के लीग मैचेस हैं, और उसके अलावा अगर भारत सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, सेमीफाइनल और फाइनल। अब हम कैसे मेजबान है कि अगर फाइनल हमारे मुल्क में नहीं होगा तो फिर क्या फायदा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये तजवीज दी थी आईसीसी को कि चले हम हाइब्रिड मॉडल भी मान लेते हैं कि भारत पाकिस्तान का मैच पाकिस्तान से बाहर करा लेते हैं, लेकिन कम से कम फाइनल तो पाकिस्तान में होना। जो आपको याद है 1996 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसका फाइनल पाकिस्तान में हुआ। अगर फाइनल भी हमारे यहाँ नहीं होगा तो फिर कैसी मेजबानी? तो वो यही कह रहे हैं कि सब्जेक्ट टू द इंडियाज क्वालिफिकेशन फॉर द फाइनल, अगर इंडिया क्वालिफाई करेगा तो फाइनल बाहर होगा। ऐसी कौन सा आफत आई है? मैं समझता हूं कि इंडिया जो है वो अपनी लॉबी को स्ट्रॉन्ग करते हुए हर तरह के शॉट्स खेल रहा है, और लग यही रहा है कि वो हमें बैकफुट पर वाकई में कर चुका है। नमस्कार दोस्तों, पहले तो पाकिस्तान और उनका मीडिया इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि इस बार भारत से चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होगा, ये हमारी मुल्क की इज्जत का सवाल है। इस बार पाकिस्तान नहीं झुकेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। भारत को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ही बीसीसीआई और जय शाह ने पीसीबी को पैसे दिखाए तो पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी मुल्क की इज्जत और वकार को साइड में रख तुरंत हाइब्रिड मॉडल पर तैयार हो गए। अब भारत चैंपियंस ट्रॉफी के अपने सारे मैच यूएई में खेलेगा, और अगर इंडियन टीम फाइनल और सेमीफाइनल में पहुंचती है, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि पहुंचेगी और जीतेगी भी, तो फाइनल और सेमीफाइनल भी यूएई में होगा। इस बात को सुन पाक मीडिया बुरी तरह रो रहा है और मोहसिन नकवी को बुरा भला बोल रहा है कि पहले तो बोला था कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर बात तक नहीं करेंगे, लेकिन इसने तो पूरे पाकिस्तान की इज्जत उतरवा कर रख दी। जब ऐसा ही करना था तो पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों की थी? देखिए, जब बैनुल अक़वामी सतह पे आप करते हैं डीलिंग्स और उसमें अपने मुल्क की साख का, मुल्क के वकार का, मुल्क की इज्जत का सवाल होता है, उसमें पैसों की कोई वक़्त नहीं होनी चाहिए। ये कहना कि जी $1.5 मिलियन की बजाय हम $2.5 मिलियन कर देंगे, वो जितने भी ज़्यादा डॉलर कर दें उससे फ़र्क क्या पड़ता है? अगर बराबरी का फार्मूला कोई नहीं है तो इसका मतलब है कि वो फिर हिंदुस्तान की बर्तरी है। उन्होंने अपनी बात मनवा ली, पाकिस्तान अपनी इस असूली बात, इस अखलाकी बात, उस पर भी कायम नहीं रह सका। वो पैसों के लालच में आके वो एक कोई और टर्म कबूल कर रहा है। नहीं, ये बिल्कुल मैं इसको नहीं समझता ये मुनासिब है। एक ही फार्मूला है कि जो हिंदुस्तान अपने लिए मांग रहा है उसको पाकिस्तान के लिए भी मानना पड़ेगा, और आईसीसी को उसका फरीक बनना पड़ेगा, हिस्सा बनना पड़ेगा कि हाँ दुरुस्त है। अगर इस तरह नहीं होता तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को फिर बहुत सख्त फैसले करने होंगे। जिसके लिए सारी लड़ाई थी, जिसके लिए आप ये कह रहे थे कि ये हम नहीं जाने देंगे, वो तो चला गया। फिर जीत कहां से आ गई? फिर तो आप हार गए। इसका मतलब है आप अपने स्टांस पे खड़े थे, आपको वहां से हिला दिया गया, आपको जो भी कोई लालच दिया गया, कोई आपको गारंटी दी गई, जो भी हुआ आपको वहां से हिला दिया गया। जीत पाकिस्तान की तब होती ना कि चैंपियन ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान में होती, इंडिया की टीम को पाकिस्तान में लेके आया जाता। अगर इंडिया नहीं आता, आईसीसी इंडिया को आंखें दिखाता, वो जीत होती आपकी। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। और ये जो कह रहे हैं ना कि पीसीबी की डिमांड्स मान ली गई हैं, डिमांड एक ही मानी गई है, और वो बीसीसीआई की थी। वो क्या थी कि हम नहीं आएंगे, चैंपियन ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पे लेके आओ। तो हाइब्रिड मॉडल पे चली गई है, तो यानी कि ये डिमांड पाकिस्तान की तो नहीं थी ना। पाकिस्तान की ये डिमांड थी कि भाई आप श्रीलंका को ऐड कर लें, इंडिया को निकाल दें, या इंडिया अगर नहीं आता हमें 2 पॉइंट्स दे पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, या जो है वो आप ऐसा करें कि जो है वो इंडिया की टीम को पाकिस्तान लेके आए, हम लेके गए हुए थे अपनी टीम, इनमें से एक भी नहीं मानी गई। विन विन सिचुएशन कहां है भाई? डिमांड तो उनकी मान ली गई है ना। अगर चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे हो रही है, वो किसको उल्लू बना रहे हो? उल्लू किसको बना रहे हो, मुझे ये बता दो।
ये वारदात का तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन मोहसिन नकवी ने भी वही काम किया जो इससे पहले ज़का अशरफ ने किया था, जो इससे पहले नजम सेठी ने किया था। तो दोस्तों ये थी वीडियो। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।